फ्रेंड्स, आज का वीडियो सहारा रिफंड पोर्टल पर आने वाली समस्या को है। सहारा रिफंड पोर्टल पर वैसे तो काफ़ी ज़्यादा समस्याएं हैं, 100 से ज़्यादा प्रॉब्लम सहारा रिफंड पोर्टल पर हैं, लेकिन आज हम लोग बात करेंगे विशेष रूप से अंडर प्रोसेस की समस्या। बहुत सारे हमारे दर्शक हैं, आप कमेंट में जाकर देख सकते हैं, लगभग 50% दर्शकों का कमेंट सिर्फ अंडर प्रोसेस की समस्या को लेकर है। तो क्या है समस्या, कैसे उसका निवारण होगा, आपको क्या करना है नहीं करना है, उस पर हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे मैच्योरिटी डेट को लेकर। बहुत सारे हमारे दर्शकों ने कहा है कि 31 मार्च 2023 के बाद की जिनकी मैच्योरिटी है उनका क्या होगा, उनको कैसे पैसा मिलेगा, उनका भुगतान कैसे होगा, वगैरह वगैरह। इसके भी सवाल काफ़ी ज़्यादा आते हैं, इस पर भी हम लोग बात करेंगे कि आखिर उनका हल क्या है, उन्हें क्या करना है। साथ ही साथ एक अंतिम सवाल हम लोग लेंगे ब्याज को लेकर। सहारा रिफंड पोर्टल पर अभी तक 35 लाख लोगों का भुगतान हो चुका है। बहुत सारे हमारे दर्शक हैं जो बोल रहे हैं कि हमें तो सिर्फ मूलधन मिला है, ब्याज लेने के लिए हमें क्या करना होगा, क्या हमें ब्याज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जैसे कई तरह के सवाल हैं। तो इन्हीं प्रमुख सवालों पर आज हम लोग बात करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है, काफ़ी जानकारी वाला है, तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल पर यदि गलती से घूमते फिरते आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दोस्तों, 2023 में 29 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था और उस आदेश के बाद 5,000 करोड़ रुपए सहकारिता विभाग को ट्रांसफर किए गए थे सहारा से भी खाते से। उसका उद्देश्य था कि सहारा के निवेशकों को जल्द से जल्द भुगतान किया जाए, और जिसको देखते हुए सहकारिता विभाग, जिसके मंत्री हैं अमित शाह, उस समय भी वही थे 2023 में अमित शाह, उन्होंने काफ़ी गाजे बाजे शोर शराबे के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ सहारा रिफंड पोर्टल को लॉन्च किया था और दावा किया था कि 45 दिनों में निवेशकों का पाई का भुगतान किया जाए। बाद में क्या हकीकत हुई सबको पता है, उसमें हमें जाने की जरूरत नहीं है। अभी हम लोग बात करते हैं जो सहारा रिफंड पोर्टल पर है, जो सबसे ज्यादा समस्या है अंडर प्रोसेस को लेकर। मैक्सिमम सहारा के निवेशक हैं जो रिफंड पोर्टल पर अपना क्लेम कर रहे हैं, उन्हें या तो रेड क्रॉस करके अंडर प्रोसेस लिखा आता है या अंडर प्रोसेस लिखा आता है। इस तरह का स्टेटस उन्हें शो करता है जब वो अपना रिफंड का देखते हैं कि पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या है मतलब जब स्टेटस चेक करते हैं, में या तो मैसेज आता है, नहीं तो पोर्टल पर चेक करते हैं, तो उसमें अंडर प्रोसेस की समस्या रहती है। देखिए दोस्तों, उसमें अंडर प्रोसेस 2-3 कारणों से होता है। पहला कारण यह होता है कि सहारा ने अपना जो भी उसके पास डॉक्यूमेंट है उसने भेज दिया है, CRCS पोर्टल पर ट्रांसफ़र कर दिया है। अब वहाँ पर जाकर आपका जो डॉक्यूमेंट है, जो ऑनलाइन डिजिटल रूप से, आपको यह जानकारी होना चाहिए कि सहारा जो भी डॉक्यूमेंट भेजता है CRCS को, वो डिजिटल रूप से, मतलब आपका जो डॉक्यूमेंट है, चाहे मेंबरशिप का हो, चाहे रसीद हो, चाहे जो भी डॉक्यूमेंट लगे हुए, चाहे बॉन्ड वगैरह हो, वो सहारा के पास पहले हार्ड कॉपी में हुआ करता था। आपको पता है 15 साल पहले स्कैन करने की व्यवस्था नहीं थी, डिजिटल रूप से काम नहीं होते थे। तो सहारा का यह काम है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट को लेकर स्कैन करके उसे CRCS को देता है, और एक तरफ से आप CRCS के पोर्टल पर अप्लाई करते हैं। अब CRCS क्या करता है, दोनों दस्तावेज जो सहारा ने CRCS को दिया है और जो आपने पोर्टल पर अप्लाई किया, उन दोनों का मिलान करता है। अब जब यह मिलान करने की प्रक्रिया चलती है, जैसे सहारा ने जैसे ही ट्रांसफ़र कर दिया तो वहाँ पर शुरू हो जाता है अंडर प्रोसेस की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब जैसे ही सहकारिता विभाग के पास चूंकि स्टाफ कम है और अभी तक 1.5 करोड़ 60 लाख से ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया है, तो ऐसी स्थिति में सहारा का तरफ से तो ओके हो गया, चला गया डॉक्यूमेंट CRCS के पास, आपने भी अप्लाई किया हुआ है, उसके बाद ही सहारा भेजता है। लेकिन CRCS के अधिकारी, मान लीजिए एक दिन में 50,000 एप्लीकेशन सहारा भेज रहा है, चाहे अपलोड हो रहा है, ठीक है, लेकिन CRCS एक दिन में 10,000 का ही जांच कर रहा है।
एक मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। तो इस स्थिति में 40,000 एप्लीकेशन तो पेंडिंग रह गए। तो यह जो पेंडिंग की जो प्रक्रिया चल रही है यही अंडर प्रोसेस है। जो जांच की अवधि है, जांच की जो प्रक्रिया चल रही है, इसे ही अंडर प्रोसेस कहते हैं। तो इसमें आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। आपका जब तक स्टेटस में अंडर प्रोसेस के बाद रिजेक्ट लिखा हुआ नहीं आए तब तक आपको घबराना नहीं है। अंडर प्रोसेस के बाद एलिजिबल भी दिखाता है, ग्रीन टिक दिखाता है, तो इसका मतलब है कि आपका पास हो गया है, आपको पैसा जल्द मिलेगा। लेकिन यदि अंडर प्रोसेस के बाद स्टेटस में रिजेक्टेड दिखा जाता है, डिफिशिएंसी का मैसेज आ जाता है जिसमें लिखा रहेगा कि किस कारण से डिफिशिएंसी है, तो फिर आपको यही है कि समय समय पर चेक करते रहिए कि अंडर प्रोसेस के बाद का स्टेटस क्या है, एलिजिबल हुआ है कि नहीं हुआ है, कि रिजेक्ट हो गया है या डिफिशिएंसी आ गया है। तो आपको अंडर प्रोसेस होने पर घबराना बिल्कुल नहीं है, बल्कि आपको खुश होना चाहिए कि आपका जो आपने अप्लाई किया था अब सहारा की तरफ से वो प्रोसेस हो चुका है और सीआरसीएस तक पहुंचा हुआ है। अब बहुत सारे लोग इसमें बोलेंगे कि हमारा तो साल, 1.5 साल, 2 साल से अंडर प्रोसेस है, तो ऐसे में क्या सीआरसीएस के अधिकारी इतने दिन में भी नहीं कर पाए। देखिए इसमें क्या होता है कि मान लीजिए आपने कोई डॉक्यूमेंट भेजा, सहारा ने कोई डॉक्यूमेंट अपलोड किया, अब आप स्टेटस चेक कर लीजिए क्या है। यदि डिफिशिएंसी नहीं है, सिर्फ अंडर प्रोसेस दिखा रहा है क्रॉस मार्क करके, तो इसका मतलब है कि सीआरसीएस की तरफ से सहारा से कुछ सवाल किए गए हैं, कुछ क्वेरीज की गई है, कोई इंक्वायरी की गई है जिसका जवाब अभी तक सहारा ने नहीं दिया है, इसलिए वो अंडर प्रोसेस अभी हट नहीं रहा है। यही इसका कारण है। अब हम लोग आते हैं दूसरा जो बात है मैच्योरिटी को लेकर, कि जिनकी मैच्योरिटी 31 मार्च 2023 के बाद की है उन लोगों का भुगतान कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 29 मार्च 2023 का जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उस आदेश में कहीं भी मैच्योरिटी के डेट को लेकर कोई उसमें आदेश नहीं दिया गया है। उसमें सिर्फ आदेश भुगतान का था कि 5,000 करोड़ रुपए रिलीज किए जा रहे हैं जिससे कि निवेशकों का भुगतान किया जाए। यह जो 31 मार्च का जो फंडा है यह सीआरसीएस की तरफ से खड़ा किया गया है। सुप्रीम कोर्ट का इसमें कहीं कोई बाध्यता नहीं है। मैंने पूरा ऑर्डर मेरे चैनल पर भी पड़ा हुआ है, आप 2 साल पुराना वीडियो जाके आप देख सकते हैं। जुलाई महीने का, जुलाई 2023 में मैंने वीडियो बनाया था, 23 में, आप उस समय जाकर देख सकते हैं कि किस प्रकार से सीआरसीएस के अधिकारियों की मनमानी है यह 31 मार्च 2023 का मैच्योरिटी डेट का फंडा। यह तो हो गई कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई बाध्यता नहीं है। अब आती है कि आखिर यह कब हटेगा। देखिए फिलहाल तो अभी नहीं हटने जा रहा क्योंकि ऐसी कोई सूचना नहीं है। तो यदि आपकी मैच्योरिटी 31 मार्च 2023 के पहले की है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर उसके बाद की है तो देखिए आप अप्लाई तो कर सकते हैं लेकिन उसमें आपको पैसा मिलेगा नहीं और डिफिशिएंसी ही शो करेगा। तो इस स्थिति में मेरी सलाह है कि आप नहीं करें। क्योंकि यदि आप कर देते हैं मान लीजिए तो आपको आ जाएगा डिफिशिएंसी, और मान लीजिए कल के डेट में वो जो मैच्योरिटी डेट 31 मार्च से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2025 कर दिया जाता है जिसके बीच में आप आ जाते हैं, तो आपको फिर डिफिशिएंसी हटाने के लिए फिर आपको रीसबमिशन पोर्टल पर जाकर फिर से रीअप्लाई करना पड़ेगा। तो एक नई समस्या आपके साथ खड़ी हो जाएगी। तो इस स्थिति में जब साफ साफ पोर्टल बोल रहा है कि 31 मार्च 2023 तक के ही मैच्योरिटी वाले अप्लाई करें तो आपको अभी घबराना नहीं है, इंतजार कीजिए। आने वाले समय में हो सकता है कि मैच्योरिटी का डेट को बढ़ाया जाए। अब हम लोग बात करते हैं ब्याज पर। बहुत सारे हमारे दर्शक हैं, आप कमेंट में भी जाकर देख सकते हैं, जो लिखते हैं कि उनका तो मूलधन मिल गया, चाहे 20,000, 30,000, 50,000 जिन लोगों का इन्वेस्टमेंट था, निवेश था, उन लोगों का मैक्सिमम बहुत सारे लोगों का मूलधन मिल चुका है। अब उनका कहना है कि हमारा मूलधन तो मिल गया लेकिन हमने 10 साल 15 साल पहले निवेश किया था और उसके बाद सिर्फ मूलधन मिला है, ब्याज कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो देखिए अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश में ब्याज का भी कोई जिक्र नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं नहीं कहा है कि बिना ब्याज का आपको पैसा लौटाना है। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ रिफंड करने की बात की है। उसने यह नहीं कहा है कि आपका ब्याज देना है कि नहीं देना है, उस आदेश में कोई जिक्र नहीं है। हालांकि जो बॉन्ड है उसमें साफ साफ है कि आपकी मैच्योरिटी के बाद आपको इतना पैसा ब्याज के साथ मिलना चाहिए, जो कि कानूनन सही है।
तो आने वाले दिनों में यदि इस प्रकार का कोई आईए लगता है पिनक पानी, चूंकि यह मामला पिनक पानी मोहंती वाले केस में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट इसको देख रहा है, तो यदि किसी आईए के द्वारा कोई व्यक्ति, कोई संगठन यदि आईए लगाकर ब्याज के साथ भुगतान करने की मांग करता है, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट सीआरसीएस को यह आदेश दे कि आप ब्याज के साथ ही लोगों का रिफंड करें, निवेशकों का पैसा लौटाएं। लेकिन फिलहाल अभी तक सिर्फ मूलधन ही लौटाया जा रहा है, जो कि सीआरसीएस अपनी तरफ से कर रहा है, अपनी मनमानी से कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐसा कहीं कोई आदेश नहीं है कि आपको ब्याज नहीं देना है। अगर सीआरसीएस चाहे तो ब्याज दे सकता है, लेकिन अब सीआरसीएस क्यों नहीं दे रहा है, अब ये उसकी अपनी प्रायोरिटी है। तो ये 3 क्वेश्चन थे, सवाल थे जो सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे थे। उम्मीद करता हूं कि मैंने जिस सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया आपको समझ में आ गई होगी। इसके अलावा भी यदि आप कोई कन्फ्यूज़न हो या किसी अन्य मुद्दे पर आप कोई सवाल करना चाह रहे हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।